लास्ट सेशन आपने देख लिया होगा जिसमें हमने डिस्कस करा था कि एक जॉब निकली है एचआर रिक्रूटर सोर्सिंग स्पेशलिस्ट की, राइट। और उसमें कुछ है बहुत सारी चीजें जो आपने जॉब में देख ली होंगी, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लें, बिकॉज ये जो सेशन है उसके कंटिन्यूएशन में है। मींस यहाँ मैं बताने वाली हूँ जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपने देखा था उसमें जो वर्क है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक्चुअल में वो क्या है, क्या काम करना होगा, राइट। So hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं HR रिक्रूटर सोर्सिंग स्पेशलिस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन। ये फर्स्ट टाइम होने वाला है कि हम किसी जॉब का, किसी जो वैकेंसी निकली है उसका हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जॉब्स आती जाती रहेंगी, ऐसी बहुत सारी जॉब्स आएंगी सेम अलग अलग कंपनीज में, वो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपको ये कभी समझ में नहीं आ पाता कि एक्चुअल में हमें काम क्या करना है, वहां हम जाएंगे तो काम क्या करना हो, इंटरव्यू में जब हमसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी तो वो क्यों पूछी जा रही हैं। ओके, सो इसीलिए मैं ये सेशन लेकर आई हूँ। और आप खुद भी जब एक एचआर रिक्रूटर बनेंगे और आपको सेम जॉब पोस्टिंग करनी होगी तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में डालनी जरूरी है। ओके, इसी वजह से मैं ये स्पेशली सेशन लाई हूँ। जॉब्स देखते रहेंगे, खाली अप्लाई करते रहेंगे, उससे कुछ बात नहीं बनेगी। जब जॉब मिल जाएगी तो प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, वहां दिक्कत आएगी। अगर हमने ये चीजें आज यही नहीं समझी तो वहां दिक्कत आएगी, वहां कितनी चीजें कब कब तक समझते रहेंगे, राइट। सो चलिए समझ लेते हैं और मैं रीड करूंगी ये लैपी से, आप वहां से देख चुके होंगे वैकेंसी, सो मैं रीड करती रहूंगी और आप वहां से चेक भी कर सकते हैं ये। ओके, पहले या बाद में या साथ साथ भी। ओके, चलिए सो मैं रीड कर रही हूँ, सीधा टपक जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन पे और देख लेते हैं। We are looking for a sourcing specialist to support our recruiting team and help us place qualified candidates faster। आपको क्या करना होगा, आपको साथ देना होगा रिक्रूटिंग टीम का, सोर्सिंग स्पेशलिस्ट बनकर, और हायर करने होंगे क्वालिफाइड कैंडिडेट। सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही हायर करे जाएंगे। सो यहाँ पर ये यही बता रहे हैं। Sourcing specialist responsibilities include searching social networks and portfolio sites to identify potential candidates, sending recruiting emails, and organizing an effective employee referral system। Now ये मैं धीरे धीरे इसलिए रीड कर रही हूँ जैसे कि आपको समझ में आए सारे वर्ड्स मैं कैसे बोल रही हूँ। ओके, इसमें हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन ज्यादा खिंच जाए कोई जैसे मैं अपने सेशंस में खींच के वर्ड्स बोलती हूँ, तो वो ये मत समझिएगा कि वो प्रोनाउंसिएशन वैसा है, राइट। सो चलिए, सो ये कह रहा है सोर्सिंग स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, सर्च करना है सोशल नेटवर्किंग और पोर्टफोलियो साइट्स पे। ना सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमें पता है, लिंक्डइन है और ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं। दूसरा है हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है। दूसरा है हमारा पोर्टफोलियो साइट्स, जहां पर हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। ऐसी जॉब साइट्स जहां पे हम जॉब पोस्ट करते हैं, वहीं पर एम्प्लॉयज जो हैं, नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, हम खुद से नौकरी पे, टाइम्स जॉब्स पे, मॉन्स्टर्स पे अपने सीवी बनाते हैं, अपने प्रोफाइल बनाते हैं और वो पोस्ट करते हैं, तो उन्हें एक्सप्लोर करना है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स, सेंडिंग रिक्रूटिंग ईमेल्स भेजनी है, ऑब्वियसली मास मेल बहुत बार देख चुके हैं, मेल्स तो भेजनी पड़ेंगी कि भाई हमारे यहाँ जॉब निकली है। एंड ऑर्गेनाइजिंग एन इफेक्टिव एम्प्लॉय रेफरल सिस्टम के बारे में हमने पहले भी बात करी है कि एम्प्लॉयज अगर रेफरेंस देते हैं और उसका एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस बनाना है तो वो हम प्रोसेस बना सकते हैं। मींस ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय हमें कान में कह गया, फोन पे कह गया कि भाई एक एम्प्लॉय है, एक कैंडिडेट है, मैं जानता हूँ इस प्रोफाइल के लिए आप ढूंढ रहे हो ना, तो ठीक है उसको हायर कर लो, ऐसे कर लो। नहीं, हमें एक प्रॉपर इफेक्टिव सिस्टम बनाना है, कोई फॉर्म प्रोसेस, कोई ऑनलाइन प्रोसेस, कोई ऐसा एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि एक प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए, ये पता चल जाए कि कौन सा जो एम्प्लॉय है वो किसके रेफरेंस से आ रहा है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं और ये है टू बी सक्सेसफुल इन दिस रोल। भाई अब इस रोल में सक्सेसफुल होना है तो क्या चीजें होनी जरूरी हैं। यू शुड कंबाइन नॉलेज ऑफ सोर्सिंग टेक्निक्स विद एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हम कई बार बात कर चुके हैं। सोर्सिंग टेक्निक्स जो है, सोर्सिंग टेक्निक्स के ऊपर प्रॉपर सेशंस हैं, देख सकते हैं, राइट। वो सारी टेक्निक्स को हमें किसके साथ अप्लाई करना है, अपनी एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। वही चीजें कह रहा है रिपीटेडली, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी है तो कुछ अलग ही मांगेगी, वही सब चीजें लौट फेर के हैं और इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ सेशन आपको दिखाने के लिए। यूज सोशल मीडिया नेटवर्क्स, एग्जाम्पल लिंक्डइन, फेसबुक,
ट्विटर टू लुक फॉर एंड कनेक्ट विद पोटेंशियल कैंडिडेट्स। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया, भाई ये साइट्स यूज कीजिए, लिंक्डइन यूज कीजिए, फेसबुक यूज कीजिए, ट्विटर यूज करिए, और मुझे चाहिए भैया पोटेंशियल कैंडिडेट्स, अच्छे कैंडिडेट्स ला के दे दो। रिव्यू ऑनलाइन पोर्टफोलियोज एंड रेज्यूमेज टू प्री स्क्रीन कैंडिडेट्स। रिव्यू तो करने ही पड़ेंगे, हमने स्क्रीनिंग पे सेशन देखा हुआ है। स्क्रीन कैसे करते हैं हम कैंडिडेट्स के रेज्यूमे, नहीं देखा है तो चेक कर सकते हैं। स्क्रीन करने हैं आपको, ऑनलाइन पोर्टफोलियोज चेक करने हैं खुद से, और फिर रेज्यूमे स्क्रीन करने। उसके बाद आ जाएगा कोलैबोरेट विद हायरिंग मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई ईच पोजीशंस रिक्वायरमेंट्स। कितनी बार डिस्कस करा कि हायरिंग मैनेजर से हमें डिस्कशन करना ही है, कम्युनिकेशन बढ़ाना ही है, उससे इंटरेक्शन करना ही है, हमें पता होना चाहिए कि उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। सेंडिंग रिक्रूटिंग ईमेल्स एंड फॉलो अप विद कैंडिडेट्स, ये सब हम कर चुके हैं, मेल्स में भी देख चुके हैं हम कि रिक्रूटिंग ईमेल्स भेजना एंड फॉलो अप करना कैंडिडेट के साथ। ओके, ईमेल्स के सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं वो, और यही चीजें करनी है। ऑब्वियसली मेल्स तो फ्लोट होंगी ही होंगी जब हमें किसी कैंडिडेट को जॉब्स के लिए इन्वाइट करना है या और चीजें पूछनी है। नेक्स्ट इज आस्क फॉर रेफरल्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। एक्सटर्नल जिन्हें आप नहीं जानते हैं, बाहर से इंटरनल, इंटरनली एम्प्लॉयज से रेफरल्स। आपने ऊपर तो सिस्टम बनाया था, लेकिन अब एम्प्लॉयज से कहेंगे भी तो कि भैया रेफरल्स जरूरी हैं। ओके, उसके बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट पास्ट एप्लीकेंट्स फॉर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जिनका डेटाबेस हमारे पास है, उस वक्त वो नहीं चूज कर पाए थे, हम उस वक्त हमने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया था, हमारे पास बहुत सारा डेटाबेस है, उस वक्त हमारी वैकेंसी फिल हो गई थी। वहां से अब उठा के देखिए, ये बहुत बार देखा गया है कि पीछे जो हमारे पास पास्ट डेटा होता है 1000 5000 का, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स निकल जाते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि यार मैं फिर अप्लाई करूं, फिर मुझे जॉब्स मिल जाएं वहीं पर ही जहां पे मैं चाह रहा था। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा डेवलप अ नेटवर्क ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। नाउ ये बताने की जरूरत नहीं है कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जो इसी टाइप के कैंडिडेट्स हैं, इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे टाई अप्स कीजिए, उनसे नेटवर्किंग बढ़ाइए। लिंक्डइन के थ्रू आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एंड देन यू कैन मैसेज देम, मीन्स प्रोफेशनली, राइट। सो ये प्रोफेशनल नेटवर्क आप बढ़ा सकते हैं। ये सारा काम है। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा बड़ा काम है? ये सब काम हम कितनी बार अपने सेशंस में देख चुके हैं, रिक्रूटमेंट में मैंने कितनी बार बताया है। प्लेलिस्ट में से आप सब चीजें ये चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी इन पे सेशंस है। क्या डिफिकल्ट है ये जॉब? कुछ भी नहीं है। और अगर कल को हमें पोस्ट भी करनी पड़े जॉब, हमें किसी से काम भी करवाना हो, तो हम ये सब पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। अब बारी आ जाती है हमारी डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल की। इतना सारा प्यारा सा लिखा है, जरा देख लेते हैं उसको भी। चलिए, प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस एज अ सोर्सिंग स्पेशलिस्ट, सोर्सर और सिमिलर रोल। अब ये कह रहे हैं कि भैया ये वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सोर्सिंग स्पेशलिस्ट का, सोर्सर का, या फिर किसी सिमिलर रोल का। और वैसे आप कह रहे हो कि भाई फ्रेशर भी, 0 to 1 years एक्सपीरियंस में 0 वाला तो फ्रेशर ही होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सब चीजों की नॉलेज ले लेंगे, यस, अगर आप इन सब चीजों के नॉलेज ले लेंगे तो काम बन सकता है। अगर आप प्रूव कर सकते हैं इंटरव्यू में कि भाई ठीक है मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है बट मुझे सोर्सिंग करनी आती है, मैं तो एक्टिव जॉब सीकर और पैसिव जॉब सीकर दोनों को प्रॉपरली सोर्स कर सकता हूँ, एंड आई नो दैट आई कैन डू इट। सो मुझे अगर इन सब चीजों की नॉलेज है तो मुझे जॉब मिल सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे ज्यादा बड़ा बार नहीं है, वो 0 to 1 years ही है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट आ जाता है फेमिलियरिटी विद सोशल नेटवर्क्स, प्रोफेशनल साइट्स एंड रेज्यूमे डेटाबेसेस। वही सारी चीजें, सोशल नेटवर्क के साथ आप फेमिलियर होने चाहिए, प्रोफेशनल साइट्स के साथ होने चाहिए, एंड रेज्यूमे डेटाबेसेस कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्टिकुलरली बिजनेस ईमेल राइटिंग नॉलेज। यस, बिजनेस ईमेल राइटिंग नॉलेज कह रहा है क्योंकि मेल्स आपको करनी पड़ेंगी बहुत सारी, और वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। बिजनेस ईमेल राइटिंग का मीनिंग है बिल्कुल प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं उठा के कुछ भी आपने लिख दिया ईमेल में। ओके, नेक्स्ट इज गुड टाइम मैनेजमेंट skills with the ability to handle various open positions simultaneously. Good time management skills with the ability to handle various open positions simultaneously. चलिए, क्या भैया गुड टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए? ये नहीं कि एक सीवी लिया और पूरे दिन लेकर उसको बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं हुआ। कई सारी ओपन पोजीशंस हैं, बहुत सारी पोजीशंस पे साइमल्टेनियसली काम करना है।
तो कैसे करेंगे? तो ये मैनेजमेंट स्किल्स आपकी होनी चाहिए। ओके, गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के लिए अगर कोई सेशन देखना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकती हूँ जो मैं खुद से फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज करने के लिए, और जो मैं आपको बता सकती हूँ आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बस यही है, और उसके बाद आप नीचे पूरी पोस्टिंग्स चेक कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये डन है। आई होप सो ये हेल्पफुल होगा। आप ऐसे ही किसी भी जॉब का जॉब डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में जॉब्स में क्या लिखा है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आप जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीड करें। बहुत बार तो उसमें ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, 15-20 सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें से कुछ सेंटेंसेस इतने टफ होते हैं कि समझना मुश्किल होता है। यस आई नो, मैंने रीड करा है तो मुझे पता है। बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं, कैंडिडेट्स मुझे बताते हैं कि ये तो समझ ही नहीं आया पॉइंट इसमें क्या लिखा है। तो अगर आप ऐसा कोई सेशन देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस अवेलेबल हैं जो कि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किए हैं। यस, और वो सेशंस धीरे धीरे जरूर आएंगे। एक एचआर रिक्रूटर एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन है जो मुझसे कई बार रिक्वेस्ट कर दिया गया है, एंड आई होप सो कि मैं उसे बहुत जल्दी कर दूं। बस एक प्रॉब्लम है कि मैं ऐसे ही नहीं पोस्ट करना चाहती हूँ। आई वांट कि मैं उसको स्लाइड्स में दूं, और वो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ऐसे शूट करना थोड़ा आसान होता है, स्लाइड्स बना के फिर वहां पे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए वो काम नहीं हो पा रहा है। ओके, ये मैं ऐसे बैठ के बहुत सारे शूट कर देती हूँ तो इसलिए जल्दी हो जाते हैं। चलिए, सो ये हो गई छोटी सी कहानी, एंड आई होप सो ये हेल्पफुल होगा, एंड हेल्पफुल है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अप्लाई करते रहें, सीखते रहें। खाली जॉब्स पाना, पहली जॉब अप्लाई करी और एकदम जॉब मिल गई, वो नहीं होता। कैसे मिल सकती है? सबको मिल ही नहीं सकती, इतनी सारी तो जॉब्स भी नहीं है यार, तो कैसे मिलेंगी? ओके, बट उसकी तैयारी करते रहें और फिर स्ट्राइक करें। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैंने बोल दिया था ऑल द बेस्ट, एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।